ज़रूरी नहीं कि अगर हमें चलने में दिक्कत हो रही है तो प्रॉब्लम हमारे पैर या फिर कमर में ही हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पेशेंट देख के आ रहा हूँ जिसको चलने में दिक्कत हो रही थी लास्ट के 1 महीने से, लंगड़ा के चल रहे थे और कई सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं इस 1 महीने के पीरियड में, और दवाइयाँ, एक्सरे कमर का सब कुछ हो गया है। लेकिन जब इस पेशेंट को मैंने एग्जामिन किया तब मालूम पड़ा कि एक्चुअली वो जो उसकी प्रॉब्लम है, ये तो सच है कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम कमर में या पैर में नहीं, उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली अपर या फिर डॉर्सल स्पाइन या सर्वाइकल स्पाइन में है। ये इतने महीन फाइंडिंग्स होती हैं कि अगर इनको ठीक से देखकर एनालाइज ना किया जाए तो कई बार पेशेंट्स अपना एक ट्रीटमेंट एक गलत डायरेक्शन में करवा रहे होते हैं, जहां पर खाली कमर के एमआरआई और घुटनों के एक्सरे और एमआरआई सब कुछ हो रहा है और पेशेंट की दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन पेशेंट को आराम नहीं पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका डॉक्टर आपकी कमर की या फिर अगर आपके पैरों की तकलीफ के लिए आपका डॉक्टर अगर बोलता है कि उसे ऊपर के सेगमेंट्स का भी एमआरआई कराना है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। ये ना सोचें कि भाई एक चीज़ जो नीचे हो रही है उसके लिए डॉक्टर साहब ऊपर का एमआरआई क्यों करा रहे हैं, क्योंकि कई बार जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझाया कि एक मेन तना स्पाइनल कॉर्ड है, तो अगर कॉर्ड में कहीं पर भी ऊपर दिक्कत होगी तो नीचे में जहाँ जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं उन सारे सेगमेंट्स पे इफेक्ट आएगा। तो ये इलॉजिकल नहीं है कि अगर आपके डॉक्टर आपसे सर्वाइकल या फिर डॉर्सल स्पाइन को देखने के लिए बात कर रहे हैं जबकि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली सिर्फ पैरों में है। आज मुझे यही मैसेज देना था कि प्रॉब्लम का एनालिसिस एक डिटेल्ड हिस्ट्री और उसके एग्जामिनेशन के बाद ही आता है, और एक अच्छा डॉक्टर हमेशा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हर एंगल से एनालाइज करके बेस्ट पॉसिबल जो इन्वेस्टिगेशंस है वो करके आपके सामने आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक सोल्यूशन रखेगा। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने नज़दीकी न्यूरोसर्जन से तुरंत जाके मिलें और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक अपना उचित इलाज कराएं। थैंक यू।